नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम लेसन नंबर 14 युगर में हमने आगे अगले लेक्चर के अंदर देखा था, लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमने किस तरह से बात की गई थी काव्य पंक्तियों के बारे में। एक बार फिर से रिपीट यहाँ पर होता है। इस काव्य का नाम क्या है? युगर में। इसके कवि का नाम है नरेंद्र शर्मा जी। नरेंद्र शर्मा जी का जन्म 1913 में जहांगीरपुरा में हुआ था। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई थी और वे आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे थे। यहाँ पर जो है युगर में कविता में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, बस्तियाँ उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा बिल्कुल नगण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युगर में कविता में अभिव्यक्त हुई है। अब हम आगे देखेंगे कि हमने देखा था कि बस्तियाँ किस तरह से उजड़ रही है, धब्बों की तरह देश मिट रहे हैं। तो मेरा अस्तित्व बहुत, यानी कि कवि क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से देशों के देश मिट रहे हैं उसमें मेरा अस्तित्व तो बिल्कुल तुच्छ है। उसमें मैं अपनी करुणा कथा किसको सुनाने जाऊँ? जब आकाश के अंदर से, गगन के अंदर से अंगार यानी कि आग के गोले उगल रहे हैं, उसमें धरती पूरी लिपटी हुई है उस ज्वाला के अंदर, मानवता भी उसके अंदर दुखी है, तो मैं उसमें अपने दुख और अपनी करुणा किसको सुनाने जाऊँ? और अब हम आगे देखेंगे। खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूब जाती है दुनिया, ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डुबाता गम तो क्या। यहाँ पर बात क्या की गई है? खोल रहे हैं 7 समुंदर, यानी कि खोल रहे हैं तो 7 समुंदर, उसमें सारी दुनिया डूबने लगी है। हिंसा की आग में 7 समुंदर डूब रहे हैं, तो उसमें सारे 7 समुंदर की बात की गई है कि हिंसा की आग में 7 समुंदर डूब रहे हैं। संसार हिंसा की आग में क्या हो रहा है? ग्रस्त हो रहा है। उसमें मानवता भी ग्रस्त हो रही है, जिससे ज्ञान की गहराई कांपता लगाया जाता है कि क्या दुनिया के अंदर यह क्या व्यथा चल रही है। गर्क होना तो क्या होता है? डूब जाना। कि खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूब जाती है दुनिया, ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। ये 7 समुंदरों के पार सारी दुनिया उसके अंदर डूब रही है, तो उसमें कवि क्या कहना चाहते कि उसमें मैं डूब जाऊँ तो गम, यानी कि कोई दुख मुझे क्यों होगा कि सारी दुनिया ही इसके अंदर डूब रही है, तो उसमें मैं डूबूँ तो उसमें क्या कम, क्या बात है। हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग निर्माण। बुद्धि हुई किस लिए, कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। यहाँ पर कवि ने क्या बात की गई है कि मनुष्य को भगवान ने हाथ क्यों दिए हैं, तो कि धरती पर स्वर्ग निर्माण करने के लिए। मनुष्य को भगवान ने हाथ क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं मनुष्य को भगवान ने हाथ? तो धरती को स्वर्ग निर्माण करने के लिए हाथ दिए गए हैं। बुद्धि किस लिए दी है? कि मानव जग जड़ता में प्राण भरने के लिए, अज्ञान को दूर कर कर ज्ञान रूपी ज्योत जलानी है। मनुष्य को बुद्धि क्यों दी गई है? कि वो काम संसार के अज्ञान को दूर करके संसार में छाई हुई जड़ता मिटाने के लिए वो हाथों का काम, और बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाने के लिए ये हाथ और बुद्धि भगवान ने दी गए हैं। पर आज सबका क्या हुआ है? उल्टा रुख हो गया है, सभी पासे उल्टे हो गए हैं, परिस्थितियाँ सारी विपरीत हो गई है।
पासा उल्टा पड़ना, यह एक मुहावरा है, तो उसका क्या आएगा? परिस्थितियां विपरीत होना। तो कि आज संसार के अंदर क्या हुआ है, दुनिया के अंदर ये सारी परिस्थितियां विपरीत हो गई है। मनुष्य जो है अपने हाथ का उपयोग किस लिए करता है, अपनी बुद्धि का उपयोग किस लिए करता है, ये हमें सबको पता ही है कि वो अपने आप के लिए करता है, अपने लिए, अपने पैसे कमाने में अपनी बुद्धि भी उसी जगह वह उपयोग करता है। अपने ज्ञान का उपयोग इस तरह से हमें करना चाहिए कि सारी दुनिया के अंदर वो ज्ञान का प्रवाह चले। अपने हाथों का भी उपयोग वही उसी तरह हमें करना चाहिए। जो भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, बुद्धि दी है, तो हमें उसका उपयोग भी उसी तरह करना चाहिए। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। यहाँ पर कविश्री ने क्या बात की है कि पहले क्या बात की गई कि मनुष्य को स्वर्ग निर्माण करना था, धरती पर क्या करना था? स्वर्ग का निर्माण करना था। और क्या बात की कि वो स्वर्ग निर्माण करने के बाद मनुष्य को ईश्वर के रूप में स्थापित किया है उन्होंने यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर सारी बातें हैं, वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, तो कि वो इस तरह से जड़ता के रूप में अज्ञान रूपी वातावरण के अंदर क्यों जा रहा है? वो ज्ञान रूपी ज्योत को जलाकर सारी सृष्टि को क्यों उजागर नहीं कर रहा है? तो यही बात की गई है कि वह मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी थी। निखिल यानी कि संपूर्ण सारी सृष्टि यानी कि पृथ्वी को वश में लानी थी। काम अधूरा छोड़कर वह कर रहा आत्मघात मानव, वो अपने अंदर ही एक दूसरे के प्रति क्या कर रहा है मनुष्य, तो कि वह अंदरों अंदर पता नहीं मानवता के अंदर यह बात क्या फैली हुई है कि मनुष्य यह अधूरा काम छोड़कर क्या अंदर आत्मघाती बन रहा है। मानव ज्ञान रूपी ज्योत उसे जलानी है सारी दुनिया के अंदर। सब झूठी हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। ये जो बातें पहले की गई थी कि ये सारी बातें ये सब झूठे हो गए हैं। मनुष्य को स्वर्ग का निर्माण करना था, मनुष्य को ईश्वर बनना था, उसे निखिल सृष्टि यानी कि सारी दुनिया को वश में लानी थी। ये सारी बातें क्या हो गई है? झूठी हो गई है। तो उसमें मैं कुछ बोलूँ कहूँ तो वो सब झूठ हो जाए, तो उसमें क्या बात है? एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, है संघर्ष निरत मानव अब फूक जगतगत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा ही क्या। यहाँ पर कवि ने बात की गई है कि पूरा विश्व तहस नहस यानी कि नष्ट हो रहा है। यह भी एक मुहावरा है, तहस नहस होना तो नष्ट होना। देखिए पूरा विश्व ही तहस नहस हो रहा है, उसमें मैं अपना आपा अपना अभिमान घुमाऊँ तो उसमें मेरी ही व्यथा क्या है। संघर्ष अभिभव यानी कि एक दूसरे का आदर करना, ये हमें अपने संस्कारों में है, हमारे संस्कारों में कि हमें अभिभव यानी कि आदर, एक दूसरे का आदर करना। रचने एक नए भव को, भव यानी कि नई दुनिया, तो कि नया संसार, नए संसार का निर्माण हमें करना है, संघर्ष करना है मनुष्य जीवन के अंदर। तो ये सारा जगतगत वैभव यानी कि धन दौलत के आर पार होकर मनुष्य ने सारा अपने आप को ही नष्ट कर दिया है। यहाँ पर यही बात बताई है कवि ने कि एक दूसरे का आदर करने की बात मनुष्य भूल गया है। धन दौलत वैभव के आ जाने के बाद वह सारी दुनिया तहस नहस यानी कि नष्ट हो गई है। उसमें मैं अपना अभिमान घुमाऊँ तो उसमें है ही क्या बात। यहाँ पर कवि ने यही बात बताई है कि किस तरह से मनुष्य ने अपनी मानवता को खो दिया है। अगर मनुष्य ने अपनी मानवता को नहीं खोया होता तो इस देश के अंदर कोई विनाशक वातावरण ही पैदा नहीं होता। जैसे पहले दुनिया चलती थी, एक दूसरे का सब आदर भाव करते थे, धन दौलत वैभव के पीछे इस तरह से कोई नहीं भागता था। पर यहाँ इस विनाशक वातावरण के अंदर क्या बातें की गई है, तो कवि यही बात कि मुझे भी यही व्यथा है कि मैं किस तरह से इस देश के अंदर
मानव निर्माण के अंदर किस तरह से धरती को स्वर्ग बनाऊं, मनुष्य के अंदर भगवान को स्थापित करूं और अज्ञान रूपी जड़ता को मिटाकर सारी ज्ञान रूपी ज्योत सारे संसार के अंदर में कब जलाऊं, ये बात यहाँ पर उन्होंने की गई है। यहाँ पर ये काव्य पूरा होता है। इसकी PDF फाइल भी आपको भेजी जाएगी और टेस्ट भेजा जाएगा। टेस्ट आपको टेस्ट की नोट में लिखना है। टेस्ट के लिए हिंदी के अंदर एक नोट बनानी है। जो भी टेस्ट यहाँ से भेजे जाए लेसन वाइज टेस्ट उस नोट के अंदर करने हैं और उसके बाद जब हम बोलेंगे कब सबमिट करवाना है तब आकर सबमिट करवानी है। पर लेसन वाइज एक नोट टेस्ट नोट एक बनवानी है, वो आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू।